Student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 14.2 क्लास 8th। स्टूडेंट, आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 36 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि जो फील्ड है वो एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है और क्वाड्रिलेटरल की शेप में है तो देखिए इस तरह ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर। ये 36 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है AC। अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड किए गए हैं उनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक देखिए, एक तो परपेंडिकुलर ये हो गया अपोजिट वर्टेक्स D से DE, और एक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, इसको हमने BF का नेम दिया। अब इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो है 10 और 12 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा फील्ड है क्वाड्रिलेटरल की शेप में, इस डायगोनल AC के कारण यहाँ पर दो ट्रायंगल की शेप में ये डिवाइड हो चुका है। तो अगर हम इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और उसको ऐड करने पर जो हमें सम मिलेगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो डायगोनल है AC इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, DE परपेंडिकुलर AC and BF also perpendicular on AC. Area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट, मैंने ट्रायंगल के लिए देखिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है, एक छोटा सा ट्रायंगल हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया है यहाँ पर। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस देखिए AC ही है और हाइट है DE, प्लस हाफ इंटू बेस सेम है AC, लेकिन अब हाइट है BF। सो हाफ इंटू 36 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 36 इंटू 12। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। अब 18 मल्टीप्लाई 10 180 प्लस 18 को 12 से किया, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 21, और दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर 6, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड किया है, और कैसे किया है हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके इन दोनों का जो सम है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, और वो कितना आंसर आया है? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी देखिए, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है। जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी शेप आपके सामने है यहाँ पर देखिए, और AC एक डायगोनल है जिसकी लेंथ 50 मीटर है। अपोजिट वर्टेक्स D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है DE,
इसकी भी लेंथ दी है लेकिन रेशो में है 2:3। BF इसकी भी लेंथ रेशो में है 2:3 है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर हमने इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में डायगोनल AC 50 मीटर, लेट DE जो रेशो 2 और 3 था हमने उसको कहा है कि DE = 2x एंड BF = 3x। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD स्टूडेंट यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हाफ इंटू बेस, बेस AC है और जो हाइट है वो DE, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू BF इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू 2x प्लस हाफ इंटू 50 इंटू 3x। हमने यहाँ पर जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ रेशो में थी जिसको हमने 2x और 3x लिया है स्टूडेंट। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और यहाँ भी हमने डिवाइड किया। अब देखिए 25 2 जा 50x प्लस 25 3 जा 75x। क्लियर स्टूडेंट? 50 प्लस 75 125x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एरिया गिवन है और एरिया है 1250 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए हमें अब 125x इक्वल टू 1250, x इक्वल टू 1250 अपॉन 125, 1 जा ये भी 1 जा पर 0। तो x की वैल्यू स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें कितनी मिली है, 10 मिली है। और जब हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है, अब हम जो अपोजिट वर्टेक्स से जो ये परपेंडिकुलर हैं डायगोनल AC के ऊपर DE एंड BF, इसकी लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं और ये रेशो में था 2:3। तो देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू हमें मिली है 10। सो DE इक्वल टू 2x, 2 × 10 20 मीटर। ये हमें DE की वैल्यू मिल गई है, DE की लेंथ है 20 मीटर। सेम इसी तरीके से देखिए BF 3x, 3 × 10 इक्वल टू 30 मीटर। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एरिया था जो डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर थे, वो हमें रेशो में यहाँ पर दिया हुआ था और डायगोनल की लेंथ थी। हमें दोनों ही परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी थी और दोनों ही परपेंडिकुलर की लेंथ है, एक 20 मीटर है और दूसरी 30 मीटर है। क्लियर स्टूडेंट? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन और बहुत ही इस एक्सरसाइज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन में देखिए बताया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है यहाँ पर और जो दो पैरेलल साइड्स हैं AB एंड CD, ये दोनों ही पैरेलल साइड की लेंथ है, एक की 13 सेंटीमीटर है और दूसरी 20 सेंटीमीटर है। अदर जो 2 साइड्स हैं जो कि नन पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल नहीं हैं, वो दोनों 10 सेंटीमीटर हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है और BC भी 10 है। अब इस ट्रेपीजियम का हमें एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू H ब्रैकेट में A प्लस बी। A प्लस बी हम किसको नाम देते हैं स्टूडेंट? पैरेलल साइड को। तो यहाँ पर पैरेलल साइड है हमारे पास 13 एंड 20, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है और जब तक हाइट नहीं होगी तब तक हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा और वो कंस्ट्रक्शन देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। हमने AD के पैरेलल ही एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, इसको हमने नाम दिया है CE। अब देखिए AECD ये एक पैरेललोग्राम हो गया यहाँ पर और ये एक ट्राइंगल बन चुका है। अब ये 13 सेंटीमीटर है तो AE भी कितना होगा? 13 सेंटीमीटर और EB कितना बचा? 20 में से 13 माइनस हो गए, ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ही इसकी हाइट है ट्रेपीजियम की, इसको हमने CF नाम दिया है, CF।
अगर हम ये हाइट फाइंड करते हैं उसके बाद ही हम एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी 10 हो चुका है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये पैरेलल है इसके CE। तो CE इक्वल टू AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? EB 20 माइनस 13 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। CF देखिए कितना होगा स्टूडेंट, यही तो हमें फाइंड करना है, यही हमारी हाइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो EF और BF ये कितना होगा देखिए, EF इक्वल टू BF, ये हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, इस ट्राइंगल CFB में अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इन ट्राइंगल BCF, तब BC स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं CF स्क्वायर अगर हम डायरेक्ट निकालें तो CF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर किया हमने, 7/2 का भी होल स्क्वायर किया, 149/4। स्टूडेंट हमने 4 एलसीएम ले लिया, 400 माइनस 49 इक्वल टू 351/4। स्टूडेंट CF स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी हमारे पास CF नहीं आया है, हाइट नहीं आई है अभी हमारे पास। तो CF फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। और देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 351 का स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करने पर हमें मिला है यहाँ पर ये 18.7 समथिंग। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो CF स्टूडेंट देखिए ये हमें हाइट यहाँ पर मिल गई है CF सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। A प्लस B ये सम ऑफ पैरेलल साइड है स्टूडेंट, हाफ इंटू H, H हाइट हमने ये फाइंड किया 9.35 इंटू 20 प्लस 13, हाफ इंटू 9.35 इंटू 33। स्टूडेंट 2 से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और कैलकुलेशन करने पर ये हमें मिल रहा है स्टूडेंट 154.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट देखिए हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पर फाइंड कर लिया है। सबसे पहले हमने इस ट्रेपीजियम में जो भी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना था वो हमने किया यहाँ पर, और वर्क करने के बाद हमने CF हाइट को फाइंड करने के लिए ये देखिए मेथड यहाँ पर हमने यूज़ किया है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ की, CF को हमने फाइंड किया, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट करने पर आंसर है 154.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपको ज़रूर ये क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो आई होप दैट आज हमने जो भी डिस्कस किया इस एक्सरसाइज में आप इन क्वेश्चन को नोटबुक में करें स्टूडेंट। कुछ और भी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से ट्राई करें, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।